तो शुभ समाचार में आज सबसे पहले बात मंगल ही मंगल की। आज से बड़ा मंगल उत्सव की शुरुआत हो गई है। सनातन धर्म में बड़ा मंगल बहुत ही खास त्योहार माना जाता है। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी की उपासना की जाती है। बड़े मंगल ज्येष्ठ महीने में आने वाले हर मंगलवार को मनाया जाता है, जिसे बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हर संकट दूर करते हैं। ज्येष्ठ का ये महीना बेहद शुभ है। जी हाँ, देखिए महीना बहुत शुभ है गीतिका, और आपके स्क्रीन पर इस वक्त दो टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखा रहे हैं और हनुमानगढ़ी में यहाँ वीर बजरंगी की कृपा बरस रही है, तो वहीं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तारीख का ऐलान हो गया है। राम मंदिर में 5 जून को गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर एक साथ 14 मंदिरों में प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का महाअनुष्ठान संपन्न होगा, जिसमें श्री राम के साथ साथ वैदिक शिलाओं की प्रतिष्ठा भी की जाएगी। और इस खास अवसर पर 101 वैदिक आचार्य मंत्रोच्चार और विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो देखिए, मंगलवार यानी महावीर का वार। वैसे तो हर मंगलवार को बजरंगबली की पूजा होती है, लेकिन आज साल का पहला बड़ा मंगल है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने में राम जी की अपने दूत हनुमान जी से मुलाकात हुई थी, इसलिए ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना से पुण्य लाभ होता है। यही वजह है कि आज पहले बड़े मंगल पर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंदिरों में जबरदस्त भक्तों की भीड़ है। रामनगरी अयोध्या में बड़ी संख्या में राम भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। प्रयागराज में बड़ा मंगल के मौके पर लोगों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इसी तरह देखें, लखनऊ के मंदिरों में सुंदरकांड और रामचरितमानस की चौपाइयां भी गूंज रही हैं। तो इस बार 4 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। पहला बड़ा मंगल आज है, जबकि दूसरा बड़ा मंगल 20 मई को पड़ेगा। 27 मई को तीसरा बड़ा मंगल पर्व होगा और फिर 3 जून को चौथा और आखिरी बड़ा मंगल पर्व 10 जून को है। तो बड़ा मंगल पर देश भर के हनुमान मंदिरों में पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर की रौनक देखने लायक है। यहां दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग बड़ा मंगल पर संकट मोचन श्री हनुमान के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। आज ही के दिन मंगल बेला पर भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। किस तरह से भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भक्तों का तांता लगा हुआ है। और आज बड़े मंगल पर श्रद्धालु सुबह से मंदिरों में पहुंचे हैं और हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बन रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े मंगल पर, चाहे लखनऊ हो चाहे वो काशी हो, हर तरफ भक्त सिर्फ अपने आराध्य के दर्शन के लिए, पूजा पाठ के लिए सुबह से मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। आज ज्येष्ठ का बड़ा मंगलवार, पहला मंगलवार है। आज के दिन हनुमान जी का विशेष दिन होता है और 5 मंगलवार पड़ते हैं, कभी कभी 4 मंगलवार पड़ते हैं ज्येष्ठ में, और इस दिन का विशेष महत्व है, इसलिए हम लोग आज यहाँ दर्शन पूजन करने आए हुए हैं। आज ज्येष्ठ का पहला मंगलवार है और ये बहुत शुभ दिन है, इसलिए हम लोग दर्शन करने आए हैं, जिससे सबकी मनोकामना पूर्ण है। आज के दिन की बहुत अच्छी शुभ मान्यता मानी जाती है कि ज्येष्ठ के पहले दिन जो है दर्शन करना सबसे महत्वपूर्ण है। आज ज्येष्ठ का पहला मंगलवार है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। यहाँ पे अयोध्या वासियों के लिए ये बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह आके यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और ये हमारी बहुत वो है कि हम लोग बहुत धन्य हुए यहाँ पे आके दर्शन करके। और देखिए, रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में संकट मोचन के दर्शन और आशीर्वाद से पहले बड़ा मंगल के मौके पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी पर आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। बड़ा मंगल के मौके पर सुबह के स्नान का भी महत्व विशेष माना जाता है। ऐसे में तमाम श्रद्धालु जो हैं घाट पर पहुंचे, उन्होंने पवित्र डुबकी लगाई, स्नान किया। आज विशेष महत्व रखता है इस प्रकार का स्नान, शुभ माना जाता है। बड़ा मंगल है आज, ऐसे में बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचे हैं। पहले स्नान करते हैं, घाट में जाकर पवित्र डुबकी लगाते हैं और उसके बाद जो है स्नान दान के बाद पूजा अर्चना की जाती है हनुमान जी की। और इसी के तहत अगर आज हम देखें तो
पूरे देश भर में तमाम मंदिरों में देखेंगे आस्था का जन समुद्र देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बजरंगबली को प्रसन्न करने की तमाम कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। तस्वीरें देखिए। तो अयोध्या की ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं किस प्रकार से तमाम श्रद्धालु घाट पर पहुंच रहे हैं, बारी बारी करके इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का और फिर पवित्र स्नान कर रहे हैं। और तमाम बड़े संयोग भी इस बार बन रहे हैं। ऐसे में कोशिश जाहिर तौर पर यही है कि इस प्रकार से ईश्वर को प्रसन्न किया जाए, अपने आराध्य को प्रसन्न किया जाए। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। जेठ का पहला मंगल है। यात्रीगण भक्त लोग सरयू स्नान करके हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ये पहला मुलाकात का दिन है मंगल, जिसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। आज विशेषकर सरयू स्नान करके सब भक्त हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। देखिए, सरयू नदी का जो महत्व है वो भगवान राम जब वनवास की यात्रा समाप्त करके आए तो उन्होंने पहले ही कहा, जा मज्जन से बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। तो इसका स्नान करने से तो समझो भगवान राम के नज़दीक पहुंचते हैं। और वैसे भी आज ज्येष्ठ मास का प्रथम मंगलवार है, जो यहाँ स्थानीय तौर पर इसको बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। तो संगम नगरी प्रयागराज में भी लेटे हनुमान जी के मंदिर में श्रद्धालुओं का उत्साह बड़े मंगल के मौके पर देखते ही बन रहा है। दूर दूर से हनुमान भक्त उनके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और यहां आराधना अर्चना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी का सुंदर तरीके से श्रृंगार किया है। फूलों से आप देखिए किस तरह से श्रृंगार हो रखा है। मंदिर परिसर में भारी मात्रा में श्रद्धालु जो है इस वक्त पहुंचे हुए हैं और हनुमान जी के दर्शन के लिए यहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज बड़ा मंगल का पहला मंगल है और ज्येष्ठ माह में हर बार कभी 4 तो कभी 5 बड़े मंगल पड़ते हैं, लेकिन इस बार 5 बड़े मंगल हैं और आज ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल, जब श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज से, जहां लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बड़े हनुमान जी के बेहतरीन दर्शन किया और यहीं पे बढ़िया पुण्य प्राप्त करेंगे और माँ गंगा का आशीर्वाद समस्त भारत वर्ष पे बना रहे, बड़े हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहे और प्रयाग पे ऐसा ही मेला सालों साल लगता रहे। आज वैसे चैत का जो बैसाख का होता है, ये महीने का मतलब बड़ा मंगलवार है। इस अवसर पे हम दोनों लोग मतलब दर्शन करने आए हैं और बहुत अच्छा लगा दर्शन आके, क्योंकि यहाँ तो बहुत वैसे भी भीड़ रहती है, लेकिन आज तो और ज़्यादा ही भीड़ है। और रुक करेंगे राजधानी दिल्ली का। बड़े मंगल के मौके पर कनॉट प्लेस में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में भी सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। उत्साही भीड़ लगातार उमड़ रही है। भक्तों ने यहां पर आज बड़ा मंगल पर केसरी नंदन पवन सुत हनुमान के दर्शन पूजन करने के लिए संकट मोचन का शुभ आशीष प्राप्त किया। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली के कनॉट प्लेस की तस्वीरें। आज का तो बहुत महत्व है जी। आज दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। आप लाइन देख ही रहे हो कितनी है यहाँ पे, तो लोगों की आस्था है तो हनुमान जी के लिए, तो बस हम भी आए हैं सुबह सुबह। आज का जो बड़ा मंगल है इसका बहुत महत्व है, क्योंकि आज ज्येष्ठ का पहला मंगल है। 5 बड़े हनुमान जी के 5 बड़े मंगलवार के बारे में बताया गया है, जिनका बहुत महात्म्य है। हम इसी महात्म्य के लिए आ जाए हैं यहाँ पर। वैसे तो हर मंगलवार को लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन आज का मंगलवार बेहद खास है। ज्येष्ठ महीने का पहला मंगलवार, जिसकी खास महिमा मानी जाती है और मान्यता है कि ज्येष्ठ के मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से महामंगल होता है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी या फिर प्रयागराज में बड़े हनुमान का मंदिर, पटना में महावीर या फिर दिल्ली में कनॉट प्लेस का प्राचीन हनुमान मंदिर। देश के कोने कोने में तमाम मंदिरों में बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं। कहीं हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है तो कहीं सुंदरकांड का अखंड पाठ चल रहा है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। आज बड़ा मंगल है, ज्येष्ठ महीने का पहला मंगलवार।
वैसे तो हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन ही बजरंगबली को समर्पित है, लेकिन ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार की अहमियत और भी खास है, क्योंकि इस महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना बहुत कल्याणकारी मानी गई है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में ज्येष्ठ महीने में मंगलवार को ही बजरंगबली हनुमान जी से मिले थे भगवान राम। इसीलिए इस महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। मान्यता है कि इस महीने के हर मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करने से बड़ा अनिष्ट भी दूर हो जाता है। इसके कारण ही ज्येष्ठ के मंगलवार को पर्व के रूप में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाने की परंपरा है। आमतौर पर पूरा ज्येष्ठ महीना पवित्र और मंगलकारी माना जाता है, लेकिन ज्येष्ठ के मंगलवार की अपनी विशिष्टता है। कारण यही है कि इसका संबंध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनय भक्त हनुमान जी की विधि विधान से पूजा से है। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन हनुमान जी को तुलसी दल की माला अर्पित की जाती है। हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है और उनको हलवा पूड़ी का या मीठी चीजों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद निर्धनों में इसके बाद उनकी स्तुति की जाती है और स्तुति करने के बाद गरीबों में हलवा पूड़ी का, बूंदी का, लड्डू का, जल का दान किया जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने और उन्हें मीठी चीजों का भोग लगाने से मंगलवार से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। हर मंगलवार को लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार मीठी चीजों का लंगर लगाते हैं और मीठी चीजों का दान करते हैं। ऐसा करने से मंगल की हर समस्या का निदान होता है। अगर आप मंगल की समस्याओं से परेशान हैं तो ज्येष्ठ के महीने में मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें मीठी चीज का भोग लगाएं और उसके बाद जल और मीठी चीज का लोगों में दान करें। कहा जाता है कि बड़ा मंगल के पावन अवसर पर जो श्रद्धालु हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं और जरूरतमंदों को अन्न जल दान करते हैं, उनके कामकाज में आने वाली रुकावटें दूर हो जाती हैं और उन्हें हनुमान जी की विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए हर साल ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाले मंगलवार का हर हनुमान भक्त को बेसब्री से इंतजार रहता है। खास बात यह है कि इस बार ज्येष्ठ महीने में बजरंगबली की आराधना के लिए 4 नहीं बल्कि 5 बड़े मंगलवार पड़ रहे हैं। आज इस महीने के पहले बड़े मंगलवार का पर्व भरपूर आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। ज्येष्ठ महीने का दूसरा बड़ा मंगल 20 मई को पड़ेगा, जबकि तीसरा बड़ा मंगल 27 मई को, चौथा बड़ा मंगल 3 जून को मनाया जाएगा और 5वां बड़ा मंगल 5 जून को पड़ेगा। आज ज्येष्ठ का पहला बड़ा मंगल है, तो इस पावन अवसर पर देश के तमाम मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन और उनकी पूजा के लिए श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। खास तौर से रामनगरी अयोध्या में हनुमानगढ़ी और दूसरे मंदिर में आज रौनक देखने लायक है। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला सुबह से ही जारी है, लिहाजा पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्था चुस्त है। संपूर्ण अयोध्या धाम को घाट जोन, नागेश्वरनाथ मंदिर जोन, हनुमानगढ़ी जोन, कनक भवन जोन तथा यातायात जोन में विभाजित करके ड्यूटियां लगाई गई हैं। आवागमन में किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा नहीं होगी। विभिन्न मंदिरों पर, जिनमें हनुमानगढ़ी मंदिर, रिकाबगंज हनुमानगढ़ी, शहादतगंज हनुमानगढ़ी और नाका हनुमानगढ़ी, इन पर अतिरिक्त ड्यूटियां लगाई गई हैं। अयोध्या में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि सभी हनुमान मंदिरों में लोग आसानी से दर्शन पूजन कर सकें। शहर में कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी को कोई दिक्कत न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो
महामंगल के शुभ महीने में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां रामनगरी में जोरों शोरों से चल रही हैं। 5 जून को गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर एक साथ 14 मंदिरों में देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का महाअनुष्ठान संपन्न होगा। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। समस्त भारत को राम सूत्र में पिरोने की घड़ी एक बार फिर आ गई है। एक बार फिर सिया राम की गूंज रामनगरी अयोध्या से निकलकर पूरे देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का संचार करेगी। राम मंदिर निर्माण के बाद ऐसा पहली बार होगा जब रामनगरी में एक साथ 14 मंदिरों में देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। धर्म और संस्कृति की नगरी अयोध्या में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। 3 जून से प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत होगी। पहले दिन 3 धार्मिक अनुष्ठान होंगे, जिनमें मूर्तियों का जलवास, अन्नवास और सयावास कराया जाएगा। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर वेद मंत्रों, रामायण पाठ और स्तोत्रों की ध्वनि से आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठेगा। इसके बाद 5 जून को गंगा दशहरा के पावन अवसर पर देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस ऐतिहासिक अनुष्ठान में काशी और अयोध्या के 101 वैदिक आचार्य भाग लेंगे। सभी आचार्य मंत्रोच्चार और विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी करेंगे। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है रामनगरी में। वो धूम होगी, वो उत्साह होगा। एक बार फिर से 22 जनवरी 2024 जो दृश्य था, वो दृश्य एक बार फिर से आपको 3 जून से लेकर 5 जून तक दिखेगा। अयोध्या में 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय कार्यक्रम 3 जून से लेकर 5 जून तक चलेगा। 5 जून को राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना होगी। साथ ही परकोटे में बनाए जा रहे सभी 6 मंदिरों में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके अलावा सप्त मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद राम भक्त इन मंदिरों में भी दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर परकोटा के 6 मंदिरों गणपति, हनुमान, माता भगवती, माता अन्नपूर्णा, भगवान शिव, सूर्य देव की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके अलावा सप्त मंडपम के 7 मंदिर महर्षि वशिष्ठ, वाल्मीकि, अगस्त्य, विश्वामित्र, अहिल्या, शबरी, निषादराज और शेषावतार मंदिर में लक्ष्मण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हर देवता की मूर्ति को 2 फीट ऊंचे संगमरमर के सिंहासन पर स्थापित किया जाएगा। पूजन का कार्यक्रम 30 मई से ही शुरू हो जाएगा। 30 मई को ही परकोटा के शिव मंदिर में सबसे पहले शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसे ओंकारेश्वर की नर्मदा नदी से लाया गया है। 48 इंच ऊंचा चमकदार लाल रंग का शिवलिंग अयोध्या में शिववास के विशेष योग पर स्थापित किया जाएगा। 30 मई को जो है भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश से लाया गया है। और इसके उपरांत जो है फिर जून माह में ही जो है, या जो ऊपर यानी दूसरे तल पर या हम कहें प्रथम तल पर भगवान श्री राम का दरबार बनना है, उसकी स्थापना होगी। तो वो दिन अब दूर नहीं है जब वैदिक मंत्रों का नाद राम मंदिर में गुंजायमान होगा। पूरे 7 दिनों तक अयोध्या अपने आराध्य के उत्सव और उल्लास में डूबी होगी और संपूर्ण भारत इस दिव्य पल का साक्षी बनेगा। ये आयोजन सिर्फ मूर्तियों की स्थापना नहीं है, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और सांस्कृतिक चेतना का विस्तार है। हर मंदिर अपने आप में एक भक्ति, शांति और आत्मिक शक्ति का केंद्र होगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात चारधाम यात्रा की, जो पूरे उत्साह और उमंग के साथ जारी है। लेकिन केदारनाथ धाम में भक्तों की अलग ही रौनक है। केदारनाथ धाम की यात्रा ने इतनी तेजी से रफ्तार पकड़ी है कि सिर्फ महज 11 दिनों में ही 2,61,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन का नया रिकॉर्ड बना दिया है। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा इस साल ऐतिहासिक उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। विशेष रूप से केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। औसतन हर रोज 20,000 से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कई बार तो एक दिन में दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 25,000 के पार पहुंच जा रही है।
केदारनाथ धाम की यात्रा ने ऐसी तेज रफ्तार पकड़ी है कि 2,40,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 12 मई को 21,665 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। इस बार यात्रा की शुरुआत से ही मौसम साथ नहीं दे रहा, बावजूद इसके भक्तों का जोश कम नहीं हो रहा। केदारनाथ धाम सहित निचले इलाकों में आए दिन बारिश हो रही है, फिर भी भारी संख्या में भक्तों का आना जाना जारी है। केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग पर कुछ दिनों तक घोड़े खच्चर संचालित नहीं हुए, लेकिन इससे यात्रा पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। ऐसे समय में डंडी कंडी और पिट्ठू संचालकों ने श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाया। करीब एक हफ्ते बाद केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चरों की आवाजाही फिर होने से तीर्थ यात्रियों ने राहत की सांस ली है। अब केदारनाथ धाम के पैदल यात्रा मार्ग पहले ही की तरह गुलजार हैं। जिला प्रशासन की ओर से भक्तों के लिए सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। स्वास्थ्य, पेयजल, चिकित्सा से लेकर अन्य सभी सुविधाएं श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग से लेकर धाम और यात्रा पड़ाव पर दी जा रही है। भक्तों की सुविधा के लिए इस बार जिला प्रशासन ने टोकन सिस्टम जारी किया है। टोकन के जरिए भक्तों को दर्शन हो रहे हैं। टोकन में दर्शन करने के लिए जो समय दिया जाता है, उसी समय भक्त मंदिर पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। भक्तों के लिए ये सबसे खुशी की बात है कि भीड़ ज्यादा होने के बावजूद उन्हें गर्भगृह में जाकर बाबा केदार के दर्शन हो पा रहे हैं। रात में जब तक यात्रियों की लाइन खत्म नहीं हो जाती, तब तक दर्शन जारी रहता है। प्रशासन की कोशिश है कि कोई भी भक्त बिना दर्शन के न लौटे। केदार धाम से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चारधाम यात्रा के दौरान मौसम एक बड़ी चुनौती होता है। पल पल बदलते मौसम की वजह से चारधाम यात्रा में मुश्किलें तमाम होती हैं, लेकिन भक्तों के उत्साह में कमी नहीं आती। लोग सावधानी और सतर्कता के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, यानी मौसम पर आस्था भारी है। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए लगी कतार और श्रद्धालुओं की लगातार आवाजाही साबित कर रही है कि मौसम के बदलते मिजाज से तीर्थ यात्रियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम में लगभग हर दिन मौसम का रुख बदल रहा है। यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है, इसके कारण ठंड भी बढ़ी है और सफर में दिक्कतें भी हैं। लेकिन तीर्थ यात्रियों की आस्था मौसम के तेवरों पर भारी पड़ रही है। बारिश और ठंड का सामना करते हुए तीर्थ यात्री अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में 12 मई को 13,041 श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए। 4 मई को कपाट खोले जाने के बाद से कल तक 1,30,205 श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए। वहीं कल 54,678 श्रद्धालु बद्रीनाथ सहित चारों धाम के दर्शन के लिए पहुंचे, जबकि 30 अप्रैल से शुरू हुई चार धाम यात्रा में कल तक कुल 6,05,183 श्रद्धालु पहुंचे। मौसम की चुनौतियों के बावजूद बद्रीनाथ सहित चारों धाम में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। सोमवार को चार धाम सहित उत्तराखंड में मौसम खुलने की उम्मीद थी, लेकिन अभी ऐसा होता नहीं दिख रहा। उत्तराखंड के कई जिलों में 15 मई तक बारिश का अलर्ट है। इनमें उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग भी शामिल है, जो चार धाम यात्रा के रूट में पड़ते हैं। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और देहरादून में अभी और बारिश हो सकती है। मौसम के जानकारों के अनुसार कहीं कहीं बिजली चमकने, गरज और तेज हवाएं चलने की आशंका है। रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिसके कारण गर्मी से राहत है और इन पहाड़ी इलाकों में मई में ही दिसंबर जैसा एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 15 मई के बाद धूप खिल सकती है और गर्मी बढ़ सकती है। उत्तराखंड में मानसून 15 से 20 जून तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि प्री मानसून बारिश के कारण पिछले 10 दिनों में सामान्य से 2 गुनी वर्षा दर्ज की गई है। इसका असर चार धाम यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे और चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चारधाम में उत्सव के रंग हैं, तो भगवान जगन्नाथ के दरबार में महोत्सव की जोरदार तैयारियां। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। एक तरफ भगवान जगन्नाथ के साथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के रथ को बनाने का काम लगातार जारी है, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं।
ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। एक तरफ भगवान जगन्नाथ का विशेष रथ तैयार किया जा रहा है, तो वहीं रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस महकमे की बड़ी बैठक हो रही है। ओडिशा के पुलिस महानिदेशक वाई.बी. खुरानिया ने स्नान यात्रा और रथ यात्रा के सुचारू प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था के प्रबंधन, व्यवस्थित दर्शन और सुरक्षित रथ यात्रा को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। डीजीपी ने आधुनिक सुरक्षा ढांचे, सीसीटीवी निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयों और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय की समीक्षा की और आपात स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही का भी ब्यौरा लिया। और एक अच्छा पुलिस बंदोबस्त हम रथ यात्रा के समय दे पाएँ, इसके बारे में चर्चा की गई है। और तकरीबन हमारा पुलिस बंदोबस्त जो है वो फाइनल स्टेजेस में है और इसको बनाते हुए सुरक्षा की दृष्टि से, क्राउड कंट्रोल की दृष्टि से सब ध्यान दिया गया है। ट्रैफिक रेगुलेशन के बारे में चर्चा की गई है। मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर जो सब अरेंजमेंट रहना चाहिए उसके बारे में बातचीत करी गई है और सभी कॉन्टीजेंसीज के बारे में भी विस्तृत आलोचना हुई है। उसी के हिसाब से हम अपना पुलिस बंदोबस्त बना रहे हैं। रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा को भी चाक चौबंद किया गया। मंदिर की सुरक्षा को और पुख्ता करते हुए पुलिस ने अत्याधुनिक व्रजयान, बख्तरबंद वाहन तैनात किए हैं। उन्नत निगरानी तकनीक और आधुनिक हथियारों से लैस व्रजयान को एलीट कमांडो संचालित करते हैं। ये श्री मंदिर की 24 घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। आज एक रक्षक व्हीकल जो है पुलिस में मुतैन करा गया है, जिसके अंदर ट्रेंड कमांडोज जो हैं मुतैन है और ये गाड़ी और इसके जो कमांडोज हैं आज से पुरी की पुलिस के पास उपलब्ध रहेंगे किसी भी कॉन्टीजेंसी का मुकाबला करने के लिए। भगवान जगन्नाथ के लाखों भक्तों को हर साल पुरी में होने वाली वार्षिक रथ यात्रा का बेसब्री से इंतजार रहता है। हर साल बड़े ही उत्सव और उमंग के साथ भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार ये यात्रा 27 जून से शुरू होने जा रही है। लकड़ी पूजन के साथ रथ निर्माण का काम शुरू हो चुका है। परंपरा के मुताबिक यहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के रथ को बनाया जा रहा है। हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में प्रभु के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से पुरी पहुंचते हैं। माना जाता है कि भगवान की रथ यात्रा में शामिल होने से सभी पापों का नाश हो जाता है और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरी से अजय कुमार नाथ, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं फ्रांस के शहर कान में, जहां आज से सालाना फिल्म फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के मशहूर सितारे शिरकत करेंगे। कान फिल्म फेस्टिवल में यूं तो बहुत से जाने माने सितारे मौजूद रहेंगे, लेकिन खास बात देखिए इसमें यह है कि हॉलीवुड के मशहूर एक्टर और एक्शन स्टार टॉम क्रूज भी यहां पर पहुंचेंगे। वो आखिरी बार फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की कड़ी में नजर आए थे और इस फिल्म को जोर शोर से प्रमोट करने की तैयारी है। वहीं देखिए इस फिल्म फेस्टिवल में भारत से कई फिल्मी सितारे अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार ये फिल्म फेस्टिवल काफ़ी खास होने वाला है। अटकलें देखिए इसमें यह है कि एक्ट्रेस आलिया भट्ट रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगी, तो वहीं एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के लिए दूसरी बार ये मौका होगा और इस फिल्म फेस्टिवल में वो शामिल होंगी। उर्वशी रौटेला भी पिछले साल की तरह इस बार फिर से फेस्टिवल में नजर आने वाली है। हर साल की तरह ऐश्वर्या राय बच्चन एक बार फिर से कान में अपना जलवा बिखेरेंगी। इनके अलावा अगर देखें तो कई सेलेब्स इस फेस्टिवल में शामिल होने वाले हैं। ईशान खट्टर, जानवी कपूर और विशाल जेठवा अपनी फिल्म होम बाउंड का वर्ल्ड प्रीमियर भी करने वाले हैं और अनुपम खेर की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म यानी तन्वी द ग्रेट का प्रीमियर भी होगा। ऐसे में देखिए अनुपम खेर भी फेस्टिवल में शामिल हो सकते हैं। ये फेस्टिवल 24 मई तक चलेगा। तस्वीरें देखिए।
समुद्र के किनारे बसे फ्रांस के खूबसूरत शहर कान में एक बार फिर से सितारों की महफिल सजने जा रही है। यहाँ पर आज से सालाना कान फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो रहा है। यूरोप के इस मशहूर फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों की दुनिया के तमाम नामचीन सितारे अपनी चमक बिखेरेंगे। तो साथ ही साथ दुनिया भर के सिने प्रेमियों को इस दौरान नई, पुरानी और चर्चित फिल्मों का मजा लेने का मौका मिलेगा। Fascinating to see that not only sort of the main selection but all across the various sidebars in Cannes, you have quite incredible films, kind of movies that everybody wants to see, and premier among them because of their directors. You have three huge stars: Scarlett Johansson, Harris Dickinson, Kirsten Stewart, who are all going behind the camera for the first time and have made their directorial debuts, which are all going to premiere here in Cannes. Again, it's the kind of it's the idea that these directors, these stars know this is where the focus is going to be. If I'm going to make an independent movie and I want people to pay attention to it, this is where I have to bring it. इस बार इस फिल्म फेस्टिवल में यूं तो बहुत से जाने माने सितारे मौजूद रहेंगे, लेकिन खास बात यह है कि हॉलीवुड के मशहूर एक्शन स्टार टॉम क्रूज भी यहां पहुंचे हैं। वे आखिरी बार फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की कड़ी में नजर आने वाले हैं, तो इस फिल्म को जोर शोर से प्रमोट करने की तैयारी में हैं। खास बात यह भी है कि सिनेमा के इस मेले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विदेशी फिल्मों पर टैरिफ लगाने के फैसले पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। Nobody wants to be talking about tariffs and Trump here, but in the industry, everybody's going to be talking about it because depending on what happens with U.S. tariffs, with new taxes or whatever are implemented, it could have a huge impact on the independent film industry. 78वां कान फिल्म फेस्टिवल 24 मई तक चलेगा। इस दौरान दिए जाने वाले खास पाल्मे डियोर प्राइज के लिए 22 फिल्में इस बार होड़ में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह कांस फिल्म फेस्टिवल अपने 78वें संस्करण के साथ बिल्कुल तैयार है और आज से उसका शुभारंभ होने जा रहा है। 24 मई तक चलने वाले इस इंटरनेशनल इवेंट में भारत से कई फिल्मी सितारे अपना जलवा बिखेरेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट इस साल पहली बार कांस के रेड कार्पेट पर कदम रखेंगी। वो एक कंपनी के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में यहां शिरकत करेंगी, जबकि जैकलिन फर्नांडिस दूसरी बार इस समारोह का हिस्सा बनेंगी। उर्वशी रौतेला भी पिछले साल की तरह इस बार फिर से फेस्टिवल में नजर आएंगी। हर बार की तरह इस बार भी ऐश्वर्या राय बच्चन अपने अंदाज में रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरेंगी। शान खट्टर, जानवी कपूर और विशाल जेठवा अपनी फिल्म होम बाउंड को इस साल फेस्टिवल में पेश करेंगे। इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तीनों सितारे रेड कार्पेट पर भी नजर आएंगे। साथ ही डायरेक्टर नीरज घागवन और फिल्म मेकर करण जौहर भी फिल्म में शिरकत कर सकते हैं। एक्टर अनुपम खेर की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म तन्वी द ग्रेट का प्रीमियर भी होगा। ऐसे में उनकी भी फेस्टिवल में उपस्थित की पूरी संभावनाएं हैं। एक्टर शर्मिला टैगोर और सिमी ग्रेवाल कांस 2025 में सत्यजीत रे की 1970 की क्लासिक फिल्म अरण्येर दिन रात्रि के रिस्टोर वर्जन की स्पेशल स्क्रीनिंग में हिस्सा लेंगी। और अब बात करेंगे आईपीएल के धूम धड़ाके की, जिसकी एक बार फिर से अब शुरुआत होने जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन के दरमियान आईपीएल को रोक दिया गया था, लेकिन 17 मई से आईपीएल के नए शेड्यूल की शुरुआत हो रही है। नए कार्यक्रम के अनुसार अगर हम देखें तो आईपीएल के बीते हुए 17 मुकाबले 6 अलग अलग स्थानों पर खेले जाएंगे। ये मुकाबले जो हैं 17 मई 2025 से शुरू हो जाएंगे और अंतिम मुकाबला यानी आईपीएल 2025 का फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। आईपीएल के प्लेऑफ चरण का भी स्केड्यूल अब सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक अगर हम देखें तो पहला क्वालिफायर मैच 29 मई को खेला जाएगा। पहला एलिमिनेटर 30 मई को, दूसरा क्वालिफायर 1 जून को होगा, वहीं फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। और अब बात किंग कोहली की, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। कोहली ने एक पोस्ट कर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा, जिसके बाद दुनिया भर के लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट के जरिए विराट कोहली के कामयाब क्रिकेट करियर पर उन्हें सलाम किया है।
लंदन में कठपुतली कलाकारों ने अपने शो के जरिए लाखों का दिल जीत लिया। पंच एंड जूरी शो में उन कठपुतली किरदारों को दिखाया गया जो सदियों से लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। इंग्लैंड के कठपुतली कलाकार सेंट पॉल चर्च कॉन्वेंट गार्डन के बगीचों में जमा हुए और अपना हुनर दिखाया। इसे देख बच्चे खुशी से झूम उठे। कठपुतली कलाकारों ने ब्रास बैंड के साथ सड़कों पर परेड भी की। इस दौरान उनके हाथों में तरह तरह की कठपुतलियां दिखाई दी। इस परेड के जरिए फिल्म और रंगमंच की हस्तियों को याद करने की परंपरा है। ये पंच एंड जूरी उत्सव का 50वां आयोजन था। Don't be so stupid. I did. Yeah, that's terrible. Come up here. Are you sure? एक वीडियो आपको दिखाते हैं। देखिए, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भारी बारिश के दौरान तरबूज बहने लगे और इसका वीडियो जो है लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए करबाट गांव में लगने वाले सोमवार बाजार का है। इस बाज़ार में आसपास के गांव के लोग ख़रीदारी के लिए वहां पहुंचे थे और दोपहर में बाज़ार लोगों से खचाखच भरा था। तभी मौसम अचानक बदल गया, ज़ोरदार झमाझम बारिश हुई। भारी बारिश से बाज़ार परिसर में पानी भर गया और फिर पानी के तेज़ बहाव में तरबूज की जो दुकान है वो पूरी बहने लग गई। तमाम जो फल हैं वो बहते हुए आपको तस्वीरों में नज़र आएंगे और ये तस्वीरें वायरल हो गई।